राम राम जी। बेबे रहने दे, मेरे तो फोटो खींचे ना। फोटो ना खींच रहे आपका। गुंडा बदमाश हुए हूँ। अरे चौटाला मैंने तो हिसार लोकसभा में किसका माहौल है इस बार? हिसार नहीं जी, पूरा इंडिया में बीजेपी है। बीजेपी का है। हाँ। तो बीजेपी क्यों? क्यों नहीं ये पूछो आप। हाँ, बीजेपी क्यों नहीं, फिर ये बता दो आप। क्योंकि नेताओं के मन में भरा हुआ है। कितने नेताओं का तो होना चाहिए जी। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी तो इनका छापे मारे, इनके आओ तो ये इनका मारे। देश को पैसा मिलना चाहिए, कहीं से मिलो जी। तो क्या कोर्ट इलेक्शन की डेट देख कर चलेगी क्या? जी, ये बात भी सही है। ये आई थी स्टेटमेंट, आपको ना पता हो। बिल्कुल। बोले हम ये देखे पहले, अब इलेक्शन आ गया, अब केस नहीं लड़ने। जी। कोर्ट अपना काम कर रही है, वो अपना कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो अपना उम्मीदवार भी अभी तक नहीं उतारा है। रणजीत चौटाला के सामने किसको उतार सकती है? ना उतारे तो ही बढ़िया है। जी। तो मतलब आपकी नाराजगी बहुत तगड़ी जाहिर हो रही है कांग्रेस से। ना मेरी किसी से नहीं है जी, मैं विचारधारा का समर्थक हूँ, बीजेपी का नहीं। बीजेपी हमारे कोई क्यों गिरवाओ। जी बिल्कुल। तो कुत्ते होते हैं वो जो किसी के पीछे भाग गए, मैं कुत्ता नहीं। अगर हम बात बोल दिया कोई पैसे देकर राज्य कौन जी लेट है, किसी के देने नहीं, कर्जा माफ कर दो, ये माफ कर दो। हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर इकलौता धंधा है ये, जो शुरुआत सब्सिडी से होती है और खत्म सब्सिडी पे हुआ है। आपके पास क्या है? प्रॉपर्टी के नाम पे क्या है? बस मकान भी, कुछ प्रॉब्लम आ गई, मकान बेचना पड़ेगा, रोड पे आ जाओगे। आप तो किसान से भी गए गुजरे हो, वो जमीन तो बेच देगा ना। आप अपनी राय दो ना, आप किसको वोट दो? कैंडिडेट देखा, कैंडिडेट को नहीं आए, सारी पार्टियां आएंगे। अगर कांग्रेस उतारती चंद्रमोहन को तो क्या टक्कर होगी रणजीत चौटाला से? बढ़िया जरूर होगी। राम राम जी। बेबे रहने दे, मेरे तो फोटो खींचे ना। फोटो ना खींच रहे आपका। गुंडा बदमाश हुए हूँ। अरे चौटाला मैंने नमस्कार, टाइम स्टार्ट नाम में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं हिसार के जिंदल पार्क में। तो यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग, बड़े लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे चुनाव की। जैसे कि आपको पता है हिसार लोकसभा का चुनावी सर्वे हमारा चल रहा है, और हम बात करते हैं उनसे कि हिसार लोकसभा में क्या कुछ माहौल रहेगा चुनाव का। तो राम राम जी। राम राम जी। तो हिसार लोकसभा में क्या कुछ माहौल रहेगा? राम राम जी। राम राम जी। तो हिसार लोकसभा में किसका माहौल है इस बार? हिसार नहीं जी, पूरा इंडिया में बीजेपी है। बीजेपी का है। हाँ। तो बीजेपी क्यों? क्यों नहीं ये पूछो आप। हाँ, बीजेपी क्यों नहीं, फिर ये बता दो आप। क्योंकि कांग्रेस, बाकी तो रीजनल पार्टियां हैं, जैसे आपका ये चौटाला साहब की पार्टी है, और ये जब सरकार थी तो काफी बदनाम रही है जी। और सारे ही मानते हैं, डरते थे इनसे जी। तो दोबारा डर क्यों लेकर आओगा कोई? तो डर तो इस बार ईडी का भी लोगों के मन में भरा हुआ है, यार नेताओं के मन में, नेताओं के मन में भरा हुआ है। कितने नेताओं का तो होना चाहिए जी। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी तो इनका छापे मारे, इनके आओ तो ये इनका मारे। देश को पैसा मिलना चाहिए, कहीं से मिलो जी। तो आपको लगता है देश को पैसा मिल रहा है? हाँ, क्यों नहीं मिल रहा? हर छापा में पैसे मिले हैं। बिल्कुल। तो एन टाइम पे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, वो भी चुनाव के मौके पे। तो उसका क्या कारण रहा होगा? आपने कोर्ट की स्टेटमेंट सुनी? जी। क्या थी? कि उनपे मतलब वो हो गया, अगर वो साबित हो गया ना, शराब को ना। तो क्या कोर्ट इलेक्शन की डेट देख कर चलेगी क्या? जी, ये बात भी सही है। ये आई थी स्टेटमेंट, आपको ना पता हो। बिल्कुल। बोले हम ये देखे पहले, अब इलेक्शन आ गया, अब केस नहीं लड़ने। जी। कोर्ट अपना काम कर रही है, वो अपना कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो अपना उम्मीदवार भी अभी तक नहीं उतारा है। रणजीत चौटाला के सामने किसको उतार सकती है? ना उतारे तो ही बढ़िया है। ये बात सही कही जी। तो मतलब आपकी नाराजगी बहुत तगड़ी जाहिर हो रही है कांग्रेस से। ना मेरी किसी से नहीं है जी, मैं विचारधारा का समर्थक हूँ, बीजेपी का नहीं। बीजेपी हमारे कोई क्यों गिरवाओ। जी बिल्कुल। तो कुत्ते होते हैं वो जो किसी के पीछे भाग गए, जी बिल्कुल। मैं कुत्ता नहीं हूँ। अगर हम बात करें, अगर इससे बढ़िया मिल गया उसके साथ हो लेंगे हम। इसकी डांट मारी है मोदी की हमने। हाँ, पिछली बार मोदी की लहर के नाम से वोट गए थे, तो इस बार किसकी लहर है? मोदी की लहर है इस बार। मोदी के बाद योगी, अच्छा, आगे भी बता दिया।
ओ योगी, अगर योगी की बात करें तो काफी दमदार नेता है। बिल्कुल है, ज़्यादा एग्रेसिव है, इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो हरियाणा में योगी आ जाए तो बात बन जाएगी बढ़िया वाली। जरूरत ही नहीं देश में आना चाहिए, हरियाणा में थोड़ी आएगा। हरियाणा में तो पॉसिबल नहीं है। तो देश हर की जगह योगी थोड़ी है उसके, देश में सेंटर में बिठा दो, हर जगह हो जाएगा। तो कांग्रेस की बात करें हम, तो कहीं ना कहीं विपक्षी बन के ये बोल रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई इनके पास तो नेता भी नहीं थे, कांग्रेस के उठा लिए, तो नई कांग्रेस का गठन कर दो। कांग्रेस का देखो, कांग्रेस भी कहाँ है, एक हुड्डा कांग्रेस है, एक वीरेंद्र कांग्रेस है, उधर न जाओ कैप्टन अजय सिंह कांग्रेस है, इधर न जाओ रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, इधर न जाओ किरण चौधरी, एक तरफ शैलजा, पहले विनोद शर्मा था वो छोड़ गया। जी अगर कांग्रेस इतनी अच्छी है तो छोड़ के क्यों जा रहे हैं? सिंधिया क्यों गया छोड़ के? जी जितेंद्र प्रसाद का लड़का वो क्यों गया छोड़ के? नवीन जिंदल की बात करें तो घोटाले का आरोप था, अब वो बीजेपी में शामिल हो गया, तो क्या दाग दुग धुल गए क्या उसके? ना, दाग तो रहेंगे, अगर दाग ही है तो दाग नहीं धुलते। तो विपक्षी कह रहे हैं इनके पास में मतलब सर्फ एक्सल वाली मतलब पावर है, भी दाग धुल जाते हैं इनके वो पास। तो दूसरी सरकार आओगी, वो डाल दो जिंदल को अंदर, अपना चाचा छोरा है कोई जिंदल, कोई हो लपेट दो, कुछ ना कुछ होना चाहिए पब्लिक में। शांत मत बैठो, मनमोहन सिंह शांत था, जी किसी को अच्छा लगता था? बिल्कुल नहीं। गुंगा प्रधानमंत्री किसको चाहिए? मेरे को तो नहीं लगता था अच्छा। आप चाहे गलत करो लेकिन अपना दिमाग से करो। एक बात आना चाहेंगे जी कि गांव में किसान है ना, वो विरोध कर रहे हैं कई जगह, ज्यादा नहीं कुछ जगह विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। आप किसान के प्रति आपकी क्या राय है कि बीजेपी किसान को तो अपन नहीं ज्यादा बोल लेंगे तो उनको हमारी बेइज्जती कर दी, किसानों के विरोध में बोल दिया। कोई पैसे देकर राज्य कौन जी लेट है, किसी के देने नहीं, कर्जा माफ कर दो, ये माफ कर दो। हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर इकलौता धंधा है ये, जो शुरुआत सब्सिडी से होती है और खत्म सब्सिडी पे हुआ है। इसके अलावा धंधा बताओ आप आपके पास क्या है? प्रॉपर्टी के नाम पे क्या है? बस मकान भी, कुछ प्रॉब्लम आ गई मकान बेचना पड़ेगा, रोड पे आ जाओगे। आप तो किसान से भी गए गुजरे हो, वो जमीन तो बेच देगा, आप तो माँ बाप बालक बेचने पड़ेंगे। तो असली तो फिर आप हो। तो इस गरीब किसान कहाँ से हो गया? 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे, हम जमीन ले रहे हैं, वो गरीब आदमी है। और आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए जिसका एक घर है पल्ले। तो ये इस आप सरकार गरीब की गिनती में भी नहीं आती है, कोई पूछे? और दूसरी बात, किसानों के पास एक इम्प्लीमेंट है। अगर आंदोलन इतना ही अच्छा है, हर महीना आंदोलन होना चाहिए, लेकिन कहाँ? खाली जगह पे। रोड पर आंदोलन का क्या मतलब है? जी बिल्कुल आप खुश हो? बिल्कुल नहीं। आपके घर में कोई पेशेंट सीरियस है और रोड जाम है, वो मर गया, एक लॉजिक बता दो आप मेरे को रोड पर जाम करने का। आप अन्ना हजारे ने कराया था आंदोलन, कौन सा रोड पर आया था? साइड में थे हर जगह। यहाँ देख लो, भिवानी देख लो, सिरसा देख लो, अम्बाड़ा देख लो, दिल्ली देख लो, यूपी देख लो, कहीं देख लो, साइड में था। गवर्नमेंट ग्राउंड साइड में है, कभी रोड पाए और कामयाब होया? बिल्कुल। हिंदुस्तान का हमारी लाइफ में एक ही आंदोलन होया अन्ना हजारे का, और वो कामयाब होया और वो साइड में होया। तो ये रोड पर आके क्या साबित करना चाहो? किसानों की बात छोड़ के हम और भी, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर है, युवा है, वो भी आजकल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, ठीक है? एक जाओगी दूसरी आ जाएगी। फ्री का चाहिए सबने, मेरे को भी चाहिए, बिना काम करे चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं है। दुष्यंत के बारे में आपकी क्या राय है? जो चौटाला साहब के बारे में वो एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब तो अलग अलग है दोनों, ओम प्रकाश चौटाला अलग है, खून तो वही है, झगड़ा तो है, धीरे किन में विवाद है दोनों परिवारों में। विवाद तो पावर के लिए है, पैसे के लिए है।
हमारे घर में प्रॉपर्टी हमारा भी जूत बाज है, सबका वो है। जी, जैसे कि हम इनका फोबिया था दुष्यंत चौटाला का, अजय चौटाला का। आपका ध्यान हो, इन लोग की सरकार थी, फ्रंट में कभी अभय सिंह देखे आपने? जी बिल्कुल नहीं। कौन था? अजय था, जेल में गए, लास्ट तक कभी अभय सिंह फ्रंट में था ही नहीं। वो तो पार्टी संभालने के लिए आया था, इनका फोबिया हो गया, पार्टी हाईजैक करेगा। इस डर से ये बोला हमारा पार्टी के लिए निष्कासित किया था दुष्यंत को। किसको? दुष्यंत चौटाला को। किसने कराया? ओम प्रकाश चौटाला कराया होगा, मेरे को पता नहीं। गुलाना में रैली थी, उसी के बाद ये विवाद हुआ। कोई हरकत करी होगी ऐसी, तभी कराया होगा। तो एक बात और, चौटाला परिवार के 3 उम्मीदवार उतार रखे हैं अलग अलग से। बीजेपी में भी चौटाला परिवार है। जी बिल्कुल, बीजेपी में भी चौटाला परिवार है, जेजेपी में इनेलो भी। तो तीनों में से किसकी सबसे टक्कर रहने वाली है? सबसे बढ़िया कौन रहेगा? देखो, रणजीत चौटाला को कोई वोट नहीं देगा, जी वोट देगा तो मोदी को देगा। बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये कैंडिडेट तो भूल ही जाओ। ये एमपी का इलेक्शन है, इसमें लोकल मुद्दे नहीं चलेंगे, नेशनल मुद्दे चलेंगे, और नेशनल मुद्दे का सोल्यूशन मोदी है। मेरे को लगता नहीं, बाकी आपको लगता होगा कोई और हो बढ़िया। राम राम ताऊ जी। महाराज शर्मा जी है जी, जो कुछ है। तो आप अपनी राय बताइए कि अपनी राय शर्मा की राय की जी। बता, राम मंदिर बनाना अच्छी चीज है कि नहीं? बढ़िया चीज है जी। किसने बनाया? देश ने बनाया, हिंदुस्तान के पब्लिक ने बनाया जी, और किसने बनाया? तो राम मंदिर बनाया तो कैसा क्या रहा राम मंदिर का? राम मंदिर तो देश का है, इसमें गवर्नमेंट से क्या मतलब है? तो मोदी तो कहा है मैं लेके आया राम ने। राम तो सबका है, राम लाया तो मोदी है, जिस टाइम तो मोदी राम है, मोदी नहीं बनाया है। तो इस बार हिसार लोकसभा से कौन जीत सके हैं? क्या पता कौन जीत का है? आप सारे घूमो, आपने ज्यादा पता है इस चीज का ना। आप अपनी राय दो ना, आप किसको वोट दो? क्या दे कैंडिडेट देखा, कैंडिडेट को नहीं आए, सारी पार्टियां आगे। अगर कांग्रेस उतारती है चंद्रमोहन को तो क्या टक्कर होगी रणजीत चौटाला से? बढ़िया वाली जरूर होगी। जेपी आओ तो है, जेपी जयप्रकाश। ठीक है, ये 6 जाट हो जाएगा, फिर वो निकल जाएगा कोसा गुप्तार, वो ये कोसा निकल जाएगा और से। वो मतलब एक चीज क्या, वो जाट नॉन जाट की राजनीति हिसार में और सारे है, सारे हरियाणा में है। तो अगर सीएम की बात करें तो नायब सिंह सैनी को बना दिया गया, तो ओबीसी वोटरों पे प्रभाव पड़ेगा? सीएम तो ऊपर तक करा ही है, इनका बेरा नहीं, किसने सीएम बनाते पता ही नहीं, पता नहीं है किसने सीएम बनाते, शायद सड़क पर तो उठा के किसी ने सीएम बनाते। तो अचानक से मंत्रिमंडल में बदलाव करना क्या राजनीतिक में कोई नया गेम खेल रहे हैं? उनका काम अपना थोड़ा है, अपना बस की बात थोड़ी है ये जी। तो नायब सिंह सैनी कैसा लग रहा है आपको सीएम होने के? क्या क्या कुछ लग रहा है? नायब सिंह सैनी न जानते ना उसने जानते, पहले था उसने ना तो रोड जाम कर है, लालची है। क्या पता कौन सा अच्छा रहेगा, जो पब्लिक के लिए अच्छा है वो अच्छा है। आने वाला टाइम बताओगा सर। राम राम जी। बेबे रहने दे, मेरे तो फोटो खींचे ना। मैं फोटो ना खींच रहे आपका? गुंडा बदमाश हुए हूँ, रणनीत चौटाला। चला एंडिंग करते। तो ये था हिसार के जिंदल पार्क का सर्वे। तो यहाँ हमने बात की लोगों से, आप किस पार्टी को चाहते हो, आप कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। टाइम स्टार्ट नाउ में।